अस्सलाम वालेकुम डियर सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। फीमेल लेक्चर एजुकेशन का जो पेपर है वो मैं इससे पहले ही अपलोड कर चुका हूँ विद की, यानी कि सॉल्व्ड पेपर था और उसमें मैंने सॉल्व्ड पेपर भी शेयर किया है और मेरिट की जो प्रेडिक्शन है वो भी की है। अब मेल लेक्चर एजुकेशन का जो पेपर है वो भी 26 सितंबर 2021 को हुआ था, उसकी जो पेपर की है वो आपके सामने शेयर करने लगा हूँ। तो इससे पहले आपके लिए भी वही गुजारिशात हैं जो मैं फ़ीमेल कैंडिडेट्स के साथ कर चुका हूं, जो मेरे व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स हैं, कि आपने भी चंद बातों का ख्याल रखना है। एक तो ये कि आपने भी अपने मेरिट के जो मार्क्स हैं जो प्रिडिक्टेड हैं, एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं, वो आपने कमेंट सेक्शन में बताने हैं। जो मेरिट रहेगा इस दफ़ा मेल लेक्चर एजुकेशन का, उसकी प्रिडिक्शन भी आपने कमेंट सेक्शन में करनी है। जो दोस्त अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर सेटर ने पिछले साल जो दिसंबर में पेपर हुआ था लेक्चर एजुकेशन का, तब से लेकर अब तक जो पेपर क्राइटेरिया है बनाने का उसको मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है, जो पहले वाले क्राइटेरिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब जो पेपर बनाया गया है वो डीप स्टडी है, थ्योरी जिन कैंडिडेट्स में मैक्सिमम पढ़ी है और दो तीन दोस्तों ने आपस में ग्रुप बनाकर थ्योरी में से एक दूसरे के साथ डिस्कशन की है और टेस्ट एक दूसरे को दिए हैं, एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछे हैं। उनके तो पेपर जो है वो कुछ हद तक बेहतर अटैम्प्ट हो गया है। और जिन दोस्तों ने मार्केट में मौजूद MCQs की बुक्स पर रिलाय किया है तो वो बुरी तरह से इस पेपर में फंस गए, क्योंकि पेपर जो था वो डीप लेवल का था। जो इजी क्वेश्चंस थे उनको उन्होंने उनके आंसर्स मेजॉरिटी के नन ऑफ दीज में दिए हुए थे, तो जिनकी तैयारी ज़्यादा अच्छी नहीं होती तो वो नन ऑफ दीज की तरफ तो उनका ऑप्शन ही नहीं जाता, उनका दिमाग ही नहीं जाता। लिहाजा उस तरह से जो पेपर का पैटर्न है वो काफ़ी तब्दील है। तो अभी आप इससे नाउमीद ना हो। इन द एंड ऑफ द वीडियो जो मैंने मेरिट की प्रेडिक्शन करनी है उससे आप में एक उम्मीद की लहर जो है वो आप में सरायत कर जाएगी और आप पुर उम्मीद हो जाएंगे। अगर किसी वजह से आप मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाते तो इसके बाद भी बहुत सारी सीट्स अनाउंस होनी है इंशाल्लाह ताला कुछ गैप के बाद, जिनमें लेक्चरर की सीट्स भी हैं, उसके अलावा हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस और सीनियर हेडमास्टर, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की सीट्स भी हैं। लिहाजा आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए। तैयारी को आपने इस तरह से करना है कि अगर आप पेपर क्वालिफाई कर जाते हैं, टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं, तो ऐसी सूरत में वो तैयारी आपके लिए इंटरव्यू में काम आएगी। और अगर किसी वजह से टेस्ट क्वालिफाई नहीं हो पाता आपका, तो वो जो तैयारी आप कर रहे होंगे, डीप स्टडी कर रहे होंगे, वो नेक्स्ट टाइम जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें आपके काम आ जाएगी। तो मेहनत आपकी बिल्कुल ज़ाया नहीं जाएगी, बल्कि ये बहुत मौका है आपके लिए कि आप नेक्स्ट आने वाले जो पेपर्स हैं उनकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। तो जी, तो अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है पहला वो है लो एंड हाई अचीवर्स। इसका जो आंसर है वो डिस्क्रिमिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 2 है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। इसका आंसर पेपर में नॉन था दुरुस्त, और वैसे इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो सेंसरी मोटर है। सिमिलरली अनडू की जो MS वर्ड में होती है वो कंट्रोल Z होती है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम 1, ये है डिडक्टिव। दोस्तों, आपका टाइम बचाना चाहता हूं जिसकी वजह से मुझे जल्दी में ये क्वेश्चन जो है वो रीड करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ग्राफ जो रिलेटेड नॉमिनल स्केल से है वो बार ग्राफ से है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर एरर 2 है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका आंसर नॉन था, वैसे इसमें 2 आना चाहिए, वो मिसिंग था, लिहाजा आंसर जो बनता है वो नॉन बनता है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका आंसर नॉन था और उसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो एक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें साइंस ब्रॉडकास्ट एंड ग्रामोफोन जो है ये विजुअल एड शिमला एग्रीमेंट 1972 में हुआ। नेशनलाइजेशन ऑफ द स्कूल्स 1972 में। नेशनलाइजेशन ऑफ द स्कूल का ताल्लुक जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ। एजुकेशन जो है एज ए सब्जेक्ट या एज ए आर्ट सब्जेक्ट्स ये 1970 के पॉलिसी के मुताबिक। और SDGs जो है ये 4%। कॉग्निटिव डोमेन जो है इसका आंसर नॉलेज बनता है।
गुडनेस का ताल्लुक एक्सियोलॉजी के साथ, कॉस्मोलॉजी का ताल्लुक स्टडी ऑफ द यूनिवर्स के साथ है, ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स का ताल्लुक एनालिसिस के साथ है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर सोलो, टीचिंग मेथड्स का आंसर पेडागोजी, टू प्रमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एम, ब्रॉडर इन मीनिंग एम। क्वेश्चन नंबर 23 में टू मेजर स्टूडेंट लर्निंग आउटकम अचीवमेंट। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर है मैनेजमेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर है डिस्कशन मेथड है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर है वो 1877 और इकबाल की जो फिलॉसफी है वो टू नेशन थ्योरी भी है, रिलीजियस वैल्यूज़ भी हैं। अब देखिए जो पेपर बनाने वाले हैं उन्होंने किस की को मेंशन किया है। क्वेश्चन नंबर 28 में अल्टरनेटिव नल हाइपोथेसिस जो है वो रिसर्च हाइपोथेसिस होता है। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 29 में डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स जो है फॉर द डिफ़िकल्ट आइटम 0.1 है। सार्क समिट जो है वो 20th जो कि पाकिस्तान में होनी है। फर्स्ट स्टेप ऑफ द सैम्पलिंग जो है वो आइडेंटिफाइंग पॉपुलेशन है। ऑनलाइन लर्निंग प्लस फेस टू फेस लर्निंग जो है ब्लेंडेड लर्निंग है। सिमिलरली 33 का जो आंसर है वो इनफॉर्मल है। सेंटर ऑफ एजुकेशन मदरसा सिस्टम टीचर। उसके बाद 36 पर आप देखें ब्लिटन बोर्ड जो है विजुअल एड है। फार्मूला फॉर द शुगर आपके सामने है। मैटर तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। कोरिलेशन एंड कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च बोथ कैन नॉट मैनिपुलेट। कंट्रोल्ड ग्रुप रिसर्च जो है एक्सपेरिमेंटल है। मैथ के पहले क्वेश्चन का आंसर 20% है। और क्वेश्चन नंबर जो है 42, 43 इनके जो आंसर्स हैं वो आपके सामने हैं। मेगाबाइट जो है वो MB मेगाबाइट को। फंक्शन मेजर्स हाईएस्ट वैल्यू इन स्प्रेडशीट मैक्स, राइटिंग रिपोर्ट लेटर वगैरह वर्ड प्रोसेसिंग। समेटिव एवेल्यूएशन जो है वो सर्टिफाइंग जजमेंट है। उसके बाद एंड टर्म सेमेस्टर एग्ज़ाम जो है वो समेटिव में होते हैं। यहाँ आंसर नॉन था इसका। उसके बाद जो है पोस्टरी नॉलेज जो है वो ह्यूमन एक्सपीरियंस है। एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 में हुई थी। मैथ के दूसरे क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन में नॉन था मगर इसका आंसर बनता है 72 ईयर्स। 55 में और 56 में आप इनके आंसर्स देख सकते हैं। टेस्ट टू मेजर इमोशन वैल्यूज एटीट्यूड, टेस्ट फॉर द फ्यूचर एप्टीट्यूड, प्राइजेस टॉफीज ETC आर इन बिहेवियरिज्म। और इट इज़ नॉट सून नॉट टू लेट इसका ताल्लुक मास एजुकेशन है। और मास एजुकेशन नॉन फॉर्मल एजुकेशन को कहा जाता है। गिविंग रिवार्ड एंड एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स ये री-इन्फोर्समेंट है। काउंसलिंग जो था इसका आंसर डायरेक्टिव था। इफेक्टिवनेस ऑफ द एजुकेशन डिपेंड्स ऑन इंटेलिजेंस ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। अदर नेम ऑफ द टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन टेस्ट ब्लूप्रिंट। साइक्लिक रिसर्च एक्शन रिसर्च है। टेकिंग बैक रिवार्ड्स जो है वो ज़्यादातर जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि इसका आंसर जो है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बनता है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक इसका आंसर जो बनता है वो पनिशमेंट बनता है। तो 67 का आंसर आपके सामने है। 68 का आंसर जो है वो आपके सामने है 9। उसके बाद 70 ये आपके सामने हैं क्वेश्चंस। आप इनको देख रहे हैं टाइम क्योंकि शॉर्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो आंसर है वो ब्लड मसल्स प्रोटीन, मिनी कल्चर क्लासरूम, लर्निंग प्रोग्रेस फॉर्मेटिव, क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट मेजरमेंट और कम्बिनेशन ऑफ द स्टेप्स। इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताएंगे। ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं वो मुझे यही कह रहे हैं कि इनका जो आंसर आएगा वो मॉडल आएगा, लेकिन मैं इस चीज़ से मुत्तफिक नहीं हूँ। अगर किसी को कंफर्मेशन है इस चीज़ की तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओवरलैपिंग रिसर्च जो है वो एक्शन रिसर्च। इंक्रीमेंटल लर्निंग बिहेवियरिस्ट्स होते हैं ये। आंसर ऑफ द वन क्वेश्चन वाज एवेल्यूशन। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो सब्जेक्ट लेवल से रिलेटेड होते हैं। ग्लेव्स का हैंड्स था। स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट था। इंटरनल एक्सटर्नल रिलायबिलिटी रैंडमाइजेशन। ऑल स्टेक होल्डर्स जो हैं वो चाइल्ड सेंटर्स पर मुत्तफिक हैं। उसके बाद जो है करेक्टिव बिहेवियर रिपल इफेक्ट। स्टूडेंट परफॉर्मेंस कंपेयर जो है NRT में, यहाँ पेपर में इनका आंसर जो था वो नन ऑफ दिस था। रिफॉर्म्स आर नेसेसरी ये आंसर इसके सामने आपके सामने है। और फेडरल मिनिस्टर की जो कोविड इनिशिएटिव है वो टेली स्कूल्स हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो राहिल शरीफ का, इसका ऑप्शन मेरे हिसाब से ऑप्शन C बनता है। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस जो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट, हेल्प ओवरऑल डेवलपमेंट को करिकुलर एक्टिविटीज़, करिकुलम इज रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यूजफुल कल्चर एंड